बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आज़माइशों से अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज की रेसिपी हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम की जो पिस्ते बादाम के साथ हम बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी नहीं, बाज़ार से भी कई गुना बेहतरीन और घर की बनी साफ़ सुथरी। तो इसके लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, मैंने सबसे पहले लिया है 1 किलो दूध, फुल फैट है ये। तो इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब दूसरी तरफ हम इसको गाढ़ा करने के लिए जिस चीज़ को हमने यूज़ करना है, मैं वो तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए लिए हैं मैंने 5 ब्रेड लिए हैं मैंने यहाँ पे, लेकिन पाँचों यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पे दूध में सिर्फ 3 ब्रेड जो हैं उनका क्रम्स यूज़ होगा, तो मैं 5 ब्रेड यहाँ पे क्रम्स बना रही हूँ, बाकी मैं रख लूँगी। तो आप 3 का बनाएँ तो वो आपके लिए काफ़ी होगा 1 किलो दूध में। तो यहाँ पे हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं, तो क्रम्स बन जाएंगे। बारीक बारीक से हमने बनाने हैं। तो अब यहाँ पे दूध को जो है बॉयल आते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे 1/4 कप मैंने पिस्ता और बादाम को मैंने पाउडर बना लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये साथ ही आधा कप मिल्क पाउडर का ऐड कर देंगे। और ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास सब्ज़ इलायची का पाउडर था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये शुगर है, मैंने ली है 1/4 कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पकने देंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, मोहब्बत होती है। और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो यहाँ पे जो क्रम्स बनाए थे वो मैं इसमें थोड़े-थोड़े करके डालूँगी, आप देख सकते हैं। उस थोड़े-थोड़े करके डालने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाए कि कितनी थिकनेस आपको चाहिए, उस हिसाब से। तो अभी और डालूँगी मैं इसमें थिकनेस को चेक करते हुए। तो हमने जब ये ब्रेड डालने शुरू करने, तो हमने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि इसकी थिकनेस ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्रम्स नहीं डालूँगी। तो बाज़ार में आपको जो ये कुल्फ़ियाँ मिलती हैं या कुल्फ़ा आइसक्रीम आप खाते हैं, उन्होंने भी यही चीज़ ऐड की होती है। यहाँ पे इसको और ज़्यादा क्रीमी करने के लिए हम इसमें आधा कप क्रीम का डाल देंगे। ये जो टेट्रा पैक आपको मिल जाती है ना, वो आप क्रीम इसमें यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी की। तो ये बहुत ही क्रीमी और थिकी-थिकी सी हमारी जो कुल्फ़ा आइसक्रीम है ये बनकर तैयार। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, 10 मिनट में ये आप इसको रेडी कर सकते हैं। इसको कोई भी पहली दफ़ा भी बनाए तो आसानी से बना सकता है और बहुत ही टेस्टी उसकी बनेगी। तो यहाँ पे ये इसको मैंने ठंडा कर लिया थोड़ा-सा। तो अब हम इसको मोल्ड में डालते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कंटेनर ले लें प्लास्टिक का या मेटल का, कोई भी जो भी आपके पास हो। आप इस तरीके से इसकी बेस पे पिस्ता बादाम थोड़ा-सा छिड़क दें। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम टाइम में ये बनती है। मेरे तकरीबन 10 से 15 मिनट इसमें लगे हैं बस। तो यहाँ पे अब हम इसको सारा मिक्सचर जो है अपना इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको कुल्फ़ी वाले मोल्ड में भी डाल के जमा सकते हैं। थोड़ा-सा टैप करेंगे ताकि बबल जो अंदर कोई रह गया तो वो ना हो। तो अब हम क्या करेंगे कि ये मैंने लिया है बटर पेपर, इसको इसलिए लगा रही हूँ कि ताकि क्रिस्टलाइज़ेशन जो है, बर्फ़ वग़ैरह इसके ऊपर ना जमे। तो इसलिए इसको मैं लगा रही हूँ। अब ऊपर से हम इसको अच्छे से ढक्कन की मदद से कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। तो अब हम इसको रखूँगी फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए। आप चाहें तो ये 3 से 4 घंटे में भी बड़ी अच्छी-सी ये तैयार हो जाती है। तो मैं अब इसको बड़ी एहतियात से ऊपर से ये जो मैंने बटर पेपर लगाया था ये उतार लूँगी। आप इसको ईद के डिज़र्ट में इसको बना सकते हैं। फिर इफ्तारी में आप इसको बना सकते हैं। रात को शाम को इफ्तारी के बाद कुछ ठंडा खाने को दिल करता है, तो ये आप रमज़ान में भी ट्राई करें और ईद पे भी इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब ऊपर से और पिस्ता और बादाम की गार्निश मैं कर दूँगी। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ और इसका टेक्सचर भी आपको दिखाती हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक देना कि आपको कैसी लगी।
बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी ये बन जाती है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।